वेलकम बैक टू माय चैनल रियल कोचिंग 21। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा NCERT मैथ कक्षा 10 प्रश्नावली 1.3 का सवाल नंबर 3 का पहला सवाल। तो आइए हम लोग अपनी कॉपी की तरफ आते हैं। आज का हमारा सवाल है NCERT मैथ कक्षा 10 प्रश्नावली 1.3 का सवाल नंबर 3 का पहला सवाल। तो देखिए सवाल कहता है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यानी हमें प्रूफ करना है, जो नीचे संख्या दी है 1/√2 वो एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें जब भी किसी संख्या को अपरिमेय प्रूफ करना होता है तो हम उसका विरोधाभास में उसका उल्टा मान लेते हैं कि वो संख्या परिमेय है। तो हम मान लेते हैं, माना कि विरोधाभास में 1/√2 एक परिमेय संख्या है तो एक अपरिमेय संख्या, लेकिन हम इसे प्रूफ कर रहे हैं कि एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम इसका उल्टा मानेंगे कि वो एक अपरिमेय संख्या है। तो माना कि विरोधाभास में 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब हमने 1/√2 को परिमेय संख्या माना है, तो जब परिमेय संख्या होती है वो P/Q के रूप में होती है। बट यहाँ पर हम 1/√2 को A/B के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि A/B भी P/Q के समान है। क्योंकि इस तरीके से हम समझा दे रहे हैं कि A/B P/Q के समान क्यों है। जैसे A एक हर हो गया, A/B में A एक अंश है और B एक हर है। आप जानते हैं कि अंश जो होता है वो ऊपर होता है, हर नीचे होता है। तो अंश का अंश मान लो, यहाँ पर A/B को हम अंश अपान हर के रूप में लिख सकते हैं। चाहे हम A/B लिखें, चाहे हम अंश अपान हर लिखें, बात वही है। और अंश अपान हर का फॉर्म एक तरीके से होता है P/Q। ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया एक उदाहरण देकर कि A/B P/Q के समान किस लिए है। बाकी जो परिमेय संख्या होती हैं वो P/Q के समान होती है। तो हम यहाँ पर A/B के रूप में लिख रहे हैं, 1/√2 को एक A/B के रूप में लिख रहे हैं। चाहे तो हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बट हम यहाँ पर A/B के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1/√2 बराबर A/B। हम ब्रैकेट में लिखते हैं, जहाँ पर A व B सह अभाज्य पूर्णांक हैं। जो A हैं व B हैं वो सह अभाज्य पूर्णांक हैं। सह अभाज्य पूर्णांक उसे कहते हैं जो सिर्फ एक से कटे या तो उसी संख्या से कटे। मान लो यहाँ पर A/B या तो एक से कट जाए, या तो A से कटे A कट जाए और B से B कट जाए, उसे हम सह अभाज्य पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ पर सह अभाज्य पूर्णांक को ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, हमने लिख दिया है सिर्फ। तो 1/√2 को हम A/B के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि कोई परिमेय संख्या होती है तो उसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं। बट यहाँ पर P/Q के समान जो है वो A/B है, इसलिए हम 1/√2 को बराबर में लिखते हैं A/B के, यानी 1/√2 बराबर है A/B के। अब हमें ऐसी कंडीशन बनानी है कि जो √2 है वो बराबर में आ जाए A/B के। तो इसके लिए हमें तिरछी गुणा करनी होगी। तो हम इस तरीके से तिरछी गुणा कर देते हैं। तो 1 की गुणा जब हम B से करेंगे तो B ही बचेगा, फिर बराबर लगा देते हैं। फिर √2 की गुणा A से करेंगे तो √2 × A आ जाएगा। अब हम सवाल को और हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर B लिखा तो हम B लिख देंगे। फिर हम √2 जो इधर है तो इसे हम बराबर के इधर लाएंगे तो भाग में पहुँच जाएगा। यहाँ पर भाग की लाइन खींचेंगे और √2 को बराबर के में नहीं लाएंगे, A को बराबर में लाएंगे, क्योंकि हमें √2 के बराबर B/A करना है। तो हम A को हम बराबर के इधर ले आएंगे तो यहाँ पर A बचेगा। फिर बराबर का निशान लगाते हैं, फिर यहाँ पर √2 लिख देंगे। और जो A था ये बराबर के इधर पहुँच गया, इसलिए हम A नहीं लिखेंगे। अब देखिए आ गया √2 बराबर B/A। तो √2 बराबर आ गया है B/A के। और हमने यहाँ पर बताया था कि जो अंश अपान हर है
वो समान होगा पी अपान क्यू के। तो यहाँ पर जो अंश है वो बी है और हर यहाँ पर ए है, तो जो बी अपान ए है वो पी अपान क्यू के समान है। तो इसलिए हम बी अपान ए की जगह पर हम पी अपान क्यू लिख लेते हैं, फिर बराबर लगा लेते हैं, फिर √2 लिख देते हैं और आगे हम सवाल को हल कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं कि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जो √2 है एक अपरिमेय संख्या होता है, आप लोगों को पता ही होगा। और जब √2 एक अपरिमेय संख्या है तो जो √2 के बराबर में पी अपान क्यू है तो ये भी तो एक अपरिमेय संख्या होगी। तो हम लिख लेते हैं इसलिए पी अपान क्यू भी अपरिमेय संख्या है। तो √2 के बराबर में पी अपान क्यू था, इसलिए पी अपान क्यू भी एक अपरिमेय संख्या हो गई। और यहाँ पर देखिए जो पी अपान क्यू है वो ए अपान बी के समान है। तो यानी जो पी अपान क्यू है एक तरीका का ए अपान बी भी है। तो यहाँ पर देखिए ए अपान बी 1/√2 के बराबर था। जब ए अपान बी 1/√2 के बराबर था, इसलिए ए अपान बी पी अपान क्यू के समान है, इसलिए पी अपान क्यू भी 1/√2 के बराबर होगा। और जब हमने प्रूफ किया है कि पी अपान क्यू भी एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि पी अपान क्यू के बराबर में 1/√2। तो हम लिखते हैं इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से दोस्तों मेरा सवाल लग गया है। अगर जो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।